राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। शादी का मौसम था और सब कुछ शाही अंदाज में चल रहा था। रिया की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और उसकी दुल्हन बनने की खुशी के साथ साथ उसके परिवार में भी एक खास परंपरा की तैयारी चल रही थी। यह परंपरा बहुत ही खास थी, शादी वाले आलू गोभी की सब्जी की टेस्टिंग। यह परंपरा हर शादी में निभाई जाती थी और इस बार रिया के परिवार में यह और भी रोमांचक होने वाली थी। जब से रिया की शादी तय हुई थी, उसकी माँ श्रीमती शर्मा ने इस परंपरा की योजना बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और बताया, आज हम सब मिलकर आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे और हर किसी को अपना एक सीक्रेट ट्विस्ट डालने का मौका मिलेगा। इस पर सबने उत्साहित होकर सहमति दी, क्योंकि यह परंपरा न सिर्फ मजेदार थी बल्कि यह एकता और प्रेम को बढ़ावा देती थी। रात के खाने के समय पूरा परिवार किचन में इकट्ठा हुआ। रिया की दादी, जो अपनी स्वादिष्ट आलू गोभी की सब्जी के लिए मशहूर थी, सबसे पहले वह किचन में आई। मैं इसे ज्यादा मसालेदार बना सकती हूँ, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा अदरक भी डालूंगी, उन्होंने कहा। उसके बाद रिया की मामी ने हंसते हुए कहा, मैं तो इसमें कुछ चटपटा डालने वाली हूँ। हरी मिर्च के साथ उन्होंने थोड़ा आमचूर डाला। इसके बाद रिया की चाची ने अपनी खासियत दिखाई, मैं इसमें शुद्ध घी डालूंगी ताकि इसका स्वाद एकदम शाही हो। अब तक सभी उत्साहित थे और देख रहे थे कि कौन कौन सी नई और अनोखी चीजें इस परंपरा में शामिल होने वाली थी। रिया के छोटे भाई ने फिर सबको चौंका दिया, मैं इसमें थोड़ा सा नारियल का दूध डालूंगा ताकि यह क्रीम जैसी बन जाए, उसने कहा। यह सुनकर सब और उत्साहित हो गए। फिर बारी आई रिया की, जो अपनी दुल्हन बनने की खुशी में काफी नर्वस थी। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं इस बार आलू गोभी की सब्जी में कुछ नया डालने की कोशिश करूंगी। इसमें हरा धनिया और नींबू का रस डालूंगी ताकि इसमें ताजगी आए और थोड़ा सा काजू पेस्ट, ताकि यह और भी रिच बन सके। परिवार के सभी लोग उसकी इस सलाह को खुशी से स्वीकार करते हुए अपनी अपनी चीजें डालने में जुट गए। सब एक दूसरे से विचार साझा करते हुए इस खास डिश को बना रहे थे। जब सब कुछ तैयार हुआ तो रिया ने एक बड़ा सा बर्तन लेकर सभी को एक जगह बैठने को कहा। किचन में सब लोग घबराए हुए थे, लेकिन एक साथ मिलकर सब्जी चखने का समय आया। जब उन्होंने पहला निवाला लिया तो यह जैसे एक नया अनुभव बन गया। आलू गोभी की यह सब्जी पहले कभी इतनी स्वादिष्ट नहीं हुई थी। हर एक सदस्य का योगदान इसे और भी बेहतरीन बना चुका था। यह तो अद्भुत है, रिया की माँ श्रीमती शर्मा ने कहा। देखो, हमारी परंपरा ने कैसे अलग अलग स्वादों को जोड़ दिया और अब यह डिश एक साथ हमें जोड़ रही है। यह सब हमारे रिश्तों की तरह है। हर एक व्यक्ति का एक अलग स्वाद होता है, लेकिन जब हम सब मिलकर एक होते हैं तो वह बेहतरीन होता है। रिया की आंखों में चमक आ गई थी। उसने महसूस किया कि इस सब्जी के स्वाद में एक गहरा संदेश था। जैसे हर परिवार का सदस्य एक अद्वितीय होता है, वैसे ही हर अलग अलग स्वादों ने इस डिश को एक नया रूप दिया था। यह सच में बहुत कुछ सिखाता है माँ, रिया ने कहा। हमारा परिवार जैसे इस आलू गोभी की सब्जी में बसा है, वैसे ही अब हमारी शादी भी इन सभी अलग अलग स्वादों की तरह होती है। एक ऐसा संगम जो सबको जोड़ता है और एक नई शुरुआत देता है। परिवार के सभी सदस्य मुस्कुराते हुए इस खास पल को महसूस कर रहे थे। वे समझ गए कि जैसे इस सब्जी में अलग अलग स्वाद मिलकर एक बेहतरीन अनुभव बना रहे थे, वैसे ही शादी भी दो परिवारों के मिलन का प्रतीक है। रिया ने इस परंपरा को और भी खास बना दिया था। उसकी शादी अब सिर्फ एक साधारण समारोह नहीं थी, बल्कि यह परिवार के हर सदस्य के प्यार और सहयोग का प्रतीक बन चुकी थी। आलू गोभी की वह खास सब्जी अब उनके रिश्ते के बंधन को और भी मजबूत कर गई थी और यही उनके नए सफर की शुरुआत थी। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।